ये कहानी ना मोहब्बत के वादों से शुरू होती है, ना ख्वाबों की बातों से। ये कहानी शुरू होती है ताकत के गुरूर और किस्मत के एक वार से। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जिसका नाम बोला जाता था तो दरवाजे खुद खुल जाते थे, जिसकी एक मीटिंग करोड़ों के फैसले बदल देती थी। वो यंग अरबपति बिजनेसमैन इमरान, जिसके पास सब कुछ था सिवाय किसी की ज़रूरत के। बड़े ख़ानदान, खूबसूरत रिश्ते, हर दरवाज़ा उसके लिए खुला, मगर उसने एक फ़ैसला कर रखा था कि उसने शादी नहीं करनी, क्योंकि वो समझता था मोहब्बत कमज़ोर कर देती है। और फिर दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की जिसने ना कभी शहर देखा, ना रोशनियों का शोर सुना, जिसकी ज़िंदगी कच्चे रास्तों, बीमार माँ और खामोश कुर्बानियों में सिमट गई थी। ना ख्वाब, ना ख्वाहिश, ना कोई सवाल, बस जीना, और जीना भी दूसरों के लिए। दो दुनियाएं जो कभी एक नहीं हो सकती थीं, मगर किस्मत को ये नामुमकिन पसंद था। एक सुनसान इलाका, एक खराब होती गाड़ी, और एक लम्हा जिसने इमरान के सारे फैसले, सारी अना और सारी मंसूबाबंदी एक ही झटके में ज़मीन पर ला दी। ये कहानी मोहब्बत की नहीं, ये कहानी उस लम्हे की है जब एक ताकतवर इंसान पहली बार खुद को बेबस पाता है, और यही लम्हा इसकी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक फ़ैसला बन जाता है। ये कहानी है इमरान की। सुबह की रोशनी ने बड़े मगर खामोश घर के पर्दे हल्के से हटाए। ये घर कुशादा था, मगर इसमें हुजूम नहीं। हर चीज़ अपनी जगह, जैसे यहाँ बेतरतीबी को दाखले की इजाज़त ना हो। उमरान खिड़की के पास खड़ा, हाथ में चाय का कप, बाग की हरियाली में आंखें टिकाए हुए था। परिंदों की आवाज़ें थीं, मगर घर में कोई गुफ्तगू नहीं। ये वो खामोशी थी जो दौलत नहीं, कंट्रोल के साथ आती है। उमरान ने घड़ी देखी, चाय का कप रखा, कोट उठाया और आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद कर दिया। शीशे का बुलंद ऑफिस, जहां हर कदम मकसद के साथ उठता है। उमरान अंदर दाखिल हुआ, लिफ्ट रुकी, दरवाजे खुले और पूरा फ्लोर अपनी रफ्तार में चलता रहा। वो जैसे ही राहदारी से गुजरा, उसकी पीए टैबलेट हाथ में लिए साथ आ गई। सर, आज का स्केड्यूल फुल है। उमरान चलता रहा, वो बोलती रही। पहले लाहौर का यूनिट, 2 अहम मीटिंग्स, फिर दोपहर में मुल्तान की नई साइट विजिट, और शाम तक हमें एक और शहर के लिए निकलना है। उमरान बस सर हिलाया, बस एक जुमला कहा, टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए। पीए ने नोट लिया और पीछे रह गई। पार्किंग में गाड़ी तैयार खड़ी थी। ड्राइवर आगे, असिस्टेंट पीछे बैठा, फाइलें और रास्ते तरतीब देता हुआ। शहर पीछे रहने लगा और उमरान एक और बिजनेस डे में दाखिल हो गया। उसे मालूम नहीं था कि ये दिन आम दिनों जैसा नहीं होगा, क्योंकि यही सफ़र उसे उस जगह ले जाने वाला था जहां दौलत काम नहीं आती और किस्मत बगैर इजाज़त ज़िंदगी में दाखिल हो जाती है। गाड़ी आगे बढ़ती रही। लाहौर ने इमरान का इस्तकबाल हमेशा की तरह जल्दबाजी और वक़ार के साथ किया। शहर की सड़कें मसरूफ़ थीं, मगर इमरान का दिन उनसे भी ज़्यादा। एक के बाद एक साइट्स, यूनिट्स, मीटिंग रूम्स, हेलमेट सर पर, नक्शे हाथ में और नज़रों में वक्त की कदरों कीमत। वो सवाल सुनता, जवाब मुख्तसर देता और फैसले साफ और कतई होते। ये उसकी रूटीन थी, वो काम जिसे वो जज्बात से नहीं, निज़ाम से चलाता था। हर जगह एक ही बात, वक्त और मयार। कागज़ात साइन हुए, ईमेल्स भेजी गईं और शाम तक लाहौर अपनी रफ्तार में पीछे रह गया। गाड़ी ने जब शहर की हद पार की तो फिज़ा बदलने लगी। बुलंद इमारतें गर्द-आलूद हवा में धुंधली पड़ गईं। असिस्टेंट ने फाइल खोलते हुए कहा, सर, मुल्तान की साइट तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पर है। ड्राइवर ने रफ्तार मुतवाज़िन रखी और इमरान खामोशी से खिड़की के बाहर देखता रहा। उसके लिए ये सब नया नहीं था, मगर ये दिन गैर मामूली होने के आसार दे रहा था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी तपिश कम कर रहा था और इमरान एक और शहर, एक और ज़मीन, एक और फैसले की तरफ बढ़ रहा था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि मुल्तान इस दिन उसका आखिरी बिजनेस स्टॉप नहीं होगा। मुल्तान की साइट खुली ज़मीन थी, जहां हवा में मट्टी और मुस्तकबिल दोनों शामिल थे। इमरान ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। ये जगह कागज़ों में छोटी थी, मगर हकीकत में बड़ी जिम्मेदारी। उसने इंजीनियर की बात सुनी, सर हिलाया और एक जुमला कहा, यहां गलती की गुंजाइश नहीं। यही उसका अंदाज था,
मुख्तसर, कटई। दस्तखत हुए, हिदायत मिली और दिन अपना बोझ रखकर ढलने लगा। साइट से वापसी पर शाम तेजी से फैल रही थी। सूरज सुर्ख दायरे की तरह उफुक में लटक गया था और सड़क लंबी होती जा रही थी। असिस्टेंट ने हल्के से कहा, सर, अगर अभी निकलें तो हम नए शहर रात तक पहुंच सकते हैं। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा। रास्ता खाली था, जरूरत से ज्यादा खाली। इमरान ने कुछ लम्हे सोचा, फिर खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, चलें। ये एक लफ्ज जिसने सब कुछ बदल देना था। बदलती फिजा, शहर की हद पीछे रह गई और रोशनियों के साथ शोर भी। सड़क अब सीधी नहीं थी, खामोश थी। मोबाइल सिग्नल कमजोर होने लगा। रेडियो में हल्की सी खराश और हवा में एक अनजाना सा बोझ। ड्राइवर ने रफ्तार कम की। असिस्टेंट ने फाइल बंद कर दी और गाड़ी के अंदर खामोशी बैठ गई। इमरान ने पहली बार उस दिन ये महसूस किया कि कुछ उसके इख्तियार से बाहर होने जा रहा है। दूर कहीं एक पुराना सा बोर्ड खाली नज़रों से गाड़ी को देखता रहा। सड़क तंग होती गई और अंधेरा करीब आता गया। अचानक गाड़ी ने हल्का सा झटका लिया। एक अजीब सी आवाज, एक लम्हे की लड़खड़ाहट और फिर गाड़ी एक जोर के झटके के साथ रुकती है। ड्राइवर, सर, गाड़ी बंद हो गई है। इमरान ने खामोशी से खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा, कच्चा रास्ता, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। इमरान, पुरसुकून मगर सख्त। क्या मसला लग रहा है? ड्राइवर बोनट खोलता है, मशल जलाता है। ड्राइवर, सर, लगता है इंजन ओवरहीट हो गया है, पानी भी लीक हो रहा है। असिस्टेंट गाड़ी से उतरता है, मोबाइल निकालता है। असिस्टेंट परेशानी में, सर, नेटवर्क नहीं है, एक बार आ रहे थे, अब वो भी खत्म। इमरान चंद लम्हे खामोश रहता है। वो जगह देखता है, सड़क, अंधेरा। इमरान, आहिस्ता मगर वाज़ेह, करीब कोई वर्कशॉप या आबादी? ड्राइवर इधर उधर देखकर सर हिलाता है। ड्राइवर, सर, ये इलाका सुनसान है, मैंने कभी यहाँ कोई ढंग की आबादी नहीं देखी। हवा तेज होती है, गर्द जमीन से उठती है। असिस्टेंट एक लम्हे को रुककर बोलता है, सर, अगर यहाँ ज्यादा देर रुकना पड़ा तो मसला हो सकता है। इमरान पहली बार संजीदगी से असिस्टेंट की तरफ देखता है। इमरान, मसला क्या? असिस्टेंट हिचकिचाते हुए, वक्त और जगह। एक लम्हे को तीनों खामोश। इसी खामोशी में किसी के कदमों की आहट। ड्राइवर चौंक कर मुड़ता है। सर, कोई आ रहा है। दूर से एक धुंधली सी शक्ल कच्चे रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। इमरान की निगाह वहीं रुक गई। वो नहीं जानता था ये कदम मदद के हैं या तकदीर के। गाड़ी बंद थी, लफ्ज़ चल पड़े थे और किस्मत चुपचाप सामने आ रही थी।